Hello, class 4th student. Now today we will start English Reader chapter number 7 Little Red Riding Hood. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 7. नाम क्या है चैप्टर 7 का? लिटिल रेड राइडिंग हुड. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है बच्चों? ये जो स्टोरी है वो एक छोटी बच्ची के बारे में है और एक वुल्फ मतलब जो भेड़िया होता है उसके बारे में ये कहानी हमें बता रखी है. इस कहानी में उन दोनों के बारे में हमें डिटेल में बता रखा है. Once upon a time there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Her mother was excessively fond of her and her grandmother doted on her still more. This good woman had a little red riding hood made for her. हेलो, हाँ बेटा बोल. It suited the girl so extremely well that everybody called her Little Red Riding Hood. One day her mother, having made some cake, said to her, "Go my dear and see how your grandmother is doing, for I hear she has been very ill. Take her a cake and this little pot of butter." Little Red Riding Hood set out immediately to go to her grandmother, who lived in another village. As he was going through the wood, she met with a wolf who had a very great mind to eat her up. जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी मम्मी के साथ रहती थी. इस स्टोरी में किसके बारे में बता रखा है? एक नन्ही बच्ची थी जो जंगल के किनारे अपनी मम्मी के साथ रहती थी. गांव के लोग जो थे उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे. जो गांव के लोग थे वो उसको किस नाम से बुलाते थे? लिटिल रेड राइडिंग हुड. जंगल के पार रहने वाली उसकी नानी ने उसके पिछले बर्थडे पर उसे लाल रंग का हुड वाला कोट गिफ्ट में दिया था. पिछली जो उसकी बर्थडे थी तो उसकी नानी ने क्या किया, ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने क्या किया, उसकी बर्थडे पे उसको एक रेड कलर का जो कोट है हुड वाला वो ऑफर किया था, गिफ्ट दिया था. आपको पता है ना हुड क्या होता है? जो अपन सर्दी में पहनते हैं जिसके ऊपर कैप होती है, वो उसकी नानी ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था. वह जब भी घर से बाहर निकलती वह हुड वाला कोट ज़रूर पहनती थी, इसीलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया. वो क्या करती थी, जब भी घर से बाहर निकलती थी वो कोट ज़रूर पहन के निकलती थी, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था, क्योंकि वो कलर का कौन सा था? रेड कलर का था. एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो नानी है वो बीमार है. उसको एक बार इन्फॉर्मेशन मिली उसकी मदर को कि जो लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो नानी है वो बीमार है. उसने क्या किया, झटपट एक गर्मा गर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया. फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वह अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए. ठीक है, उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने सुना कि उसकी नानी बीमार है, तो उन्होंने उनके लिए खाना और सूप बनाया और उससे बोला कि वो ये सूप जाकर अपनी नानी को देकर आ जाए. लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना जो रेड कलर का फेवरेट हुड वाला कोट था वो पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई. और उसने क्या किया, नानी के घर जाने के लिए अपनी जो रेड कलर की ड्रेस थी, जो हुड था, उसको पहन लिया. और उसकी मदर ने बास्केट में सूप और खाना रखकर रेड राइडिंग को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना, रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी अनजान से बिल्कुल बात मत करना. तो आपको भी पता है हर जना समझाता है, तो वैसे उसकी मम्मी ने क्या किया, एक बास्केट में खाना रखा और वो बास्केट उसको दी और उससे बोला कि बेटा आप कहीं मत जाना, ये खाना लेके आप कहाँ जाना, सीधी अपनी नानी के घर जाना, और बीच में अगर आपको कोई भी मिलता है, कोई अनजान लोग मिलते हैं, उनसे आप बात मत करना. लिटिल रेड राइडिंग हुड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वह सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी. और लिटिल जो रेड राइडिंग हुड थी उसने भी यही बोला, ठीक है मैं नानी के घर जाऊंगी, उनको खाना वाना सूप देकर मैं शाम तक आ जाऊंगी. बास्केट हाथ में उठाए रेड राइडिंग हुड चल पड़ी. उछलते कूदते नाचते गाते वह नानी के घर की ओर चली जा रही थी. वो चलती जा रही थी. रास्ते में क्या आया, जंगल आया. जब वह जंगल पार करने लगी तो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए एक दुष्ट भेड़िए की नज़र उस पर पड़ गई. और क्या हुआ, जैसे ही वो जंगल से निकल रही थी तो झाड़ियों के पीछे एक दुष्ट वुल्फ जो है वो छुपा हुआ था. और उसने उस बच्ची को उस रेड राइडिंग हुड को देख लिया.
उसके मुंह में पानी आ गया। वह बास्केट में रखे खाने के साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए उतावला होने लगा। तो क्या हुआ, उसको खाने के लिए, उसको खाना खाने का भी मन था, उस बच्ची को खाने का भी मन था। But he dared not because of some woodcutters working nearby in the forest. He asked her where she was going. The poor child, who did not know that it was dangerous to stay and talk to a wolf, said to him, I am going to see my grandmother and carry her a cake and a little pot of butter from my mother. Does she lie for off? Asked the wolf. Oh, I say, answered Little Red Riding Hood, it is beyond that mill you see there, at the first house in the village. Well, said the wolf, and I will go and see her too. I will go this way and you go that, and we shall see who will be there first. The wolf ran as fast as he could, taking the shortest path, and the little girl took a round. The wolf ran as fast as he could, taking the shortest path, and the little girl took a roundabout way, entertaining herself by gathering nuts, running after butterflies, and gathering buckets of little flower. It was not long before the wolf arrived at the old woman's house. He knocked at the door. Tap, tap. Who's there? Your grandchild, Little Red Riding Hood, replied the wolf, counterfeiting her voice. Who has brought you a cake and a little pot of butter sent to you by mother? उसके मुंह में पानी आ गया। वह बास्केट में रखे खाने के साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए उतावला होने लगा। उसने झाड़ियों के पीछे से लिटिल रेड राइडिंग हुड को आवाज़ दी, ओ नन्ही बच्ची कहाँ जा रही हो। उसने क्या किया, उसको आवाज़ दी कि ओ नन्ही बच्ची कहाँ जा रही हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पलटकर देखा तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर वो डर गई। भेड़िया किसको बोलते हैं बेटा, जो वुल्फ होता है उसको भेड़िया बोलते हैं। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। वह बड़े ही प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी, अच्छी लगी, इसीलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। बताओ तो सही तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, वह बीमार है, मुझे उनको सूप पिलाना है और खाने का सामान भी देना है, लिटिल रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद वुल्फ ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पहले क्यों ना इसकी जो बूढ़ी नानी है जो बीमार है मैं उनको खा लूँ। फिर वह बोला, नन्ही बच्ची तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल लेकर क्यों नहीं जाती, फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएगी। भेड़िए की ये बात रेड राइडिंग हुड को अच्छी लगी और वह जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी जो बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया और उसे जिंदा खा गया। फिर उसका स्कार्फ बांधकर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। Your grandchild, Little Red Riding Hood, replied the wolf, counterfeiting her voice. Who has brought you a cake and a little pot of butter sent to you by mother? The good grandmother, who was in bed because she was somewhat ill, cried out, pull the bobbin and the latch will go up. The wolf pulled the bobbin and the door opened, and she immediately fell upon the good woman and ate her up in a moment. For it had been more than 3 days since he had eaten. He then shut the door and got into the grandmother's bed, expecting Little Red Riding Hood, who came some time afterward and knocked at the door. Tap tap, who's there? तो उसने क्या किया, वो उसको बातों में लगा के वो नानी के घर पे पहले पहुंच गया और उसने वहाँ पर जाकर क्या किया, उसकी जो नानी थी उसको खा गया और उनके बिस्तर में खुद जाकर सो गया। Little Red Riding Hood, hearing the big voice of the wolf, was at first afraid, but believing her grandmother had a cold and was hoarse, answered, it is your grandchild, Little Red Riding Hood, who has brought you cake and a little pot of butter mother sent you. The wolf cried out to her, softening his voice as much as he could, pull the bobbin and the latch will go up. Little Red Riding Hood pulled the bobbin and the door opened. The wolf, seeing her come in, said to her, hiding himself under the bedclothes, put the cake and the little pot of butter upon the stool and come, got into bed with me. Little Red Riding Hood got into bed. She was greatly amazed to see how his grandmother looked in his night clothes and said to her grandmother, what big arm you have.
All the better you to hug you with my dear grandmother. What big legs you have. All the better to run with my child. This answer did not satisfy Red Riding Hood. Why did old mother need the run butter? Then something got cleared to her. She raised her mind and tried to remember where she had heard this voice before. She got the answer. Then she asked, grandmother, what big ears you have. All the better to hear you with my child. Grandmother, what big eyes you have. All the better to see you with my child. उधर भेड़िए की बात सुनकर जो रेड राइडिंग हुड थी वो क्या करने लग गई, जंगल में फ्लावर चुनने लग गई। और इसका फ़ायदा उठाकर जो भेड़िया था वो उसकी नानी के घर गया और उसे वहाँ पर खा गया और उसका जो स्कार्फ बांधकर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुँचती है और दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर जाती है तो देखा उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड इस बात से अनजान थी कि वो भेड़िया उसकी नानी को खाकर खुद बिस्तर पर लेट गया है। उसको ये पता नहीं था, उसको लगा कि नानी सो रही है, बट क्या हुआ बेटा, नानी को तो उस भेड़िए ने खा लिया था। वह बिस्तर के पास गई और बोली, नानी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं ठीक हूँ, भेड़िया कंबल ओढ़ते हुए ही बोला और कंबल हटाई नहीं। और नानी की जगह कौन रिप्लाई कर रहा था, जो वुल्फ था वो रिप्लाई कर रहा था। भेड़िए की भारी आवाज़ सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ी चौंक गई और बोली, नानी आपकी आवाज़ को क्या हुआ है, ये इतनी भारी कैसे हो गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर के थोड़ा और पास गई तो उसने भेड़िए के बड़े कान दिखाई दिए। उसने पूछा, नानी आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए हैं। वो इसीलिए बेटा ताकि तुम्हारी आवाज़ मैं अच्छे से सुन सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर की ओर करीब पहुंची तो उसे भेड़िए का बड़ा सा मुंह भी दिखाई दिया। उसने पूछा, नानी आपका मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया। वो इसीलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, कहकर भेड़िए ने कंबल फेंककर लिटिल रेड राइडिंग हुड को पकड़ लिया। Little Red Riding Hood remembered that it was the voice of the wolf she had met in the wood. Now, in place of getting frightened, she said, "Oh wait, I want you to eat delicious cake Mother has sent you before we sleep." The wolf was happy that he would eat the delicious cake, and Little Red Riding Hood, he said, "Oh please bring the delicious cake to me." Little Red Riding Hood go out of bed and to the stool near the door. She looked at the wolf waiting for the cake. All of a sudden, she opened the door and went out. She locked the room inside and cried for help. The woodcutter heard her cry and came the running. She told them everything. They opened the door and killed the wolf with axes. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने पूछा तो उसने ऐसा बोला, लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िया को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन भेड़िया उसे जिंदा निगलने वाला था। ठीक है, भेड़िया उसे जिंदा निगल लेने वाला था, लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसको निगलने से पहले उसने बोला कि ओ आप रुकिए, मैं आपको मम्मी के हाथ का कोई डिलीशियस केक जो है वो खिलाती हूँ। तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमको खाने से पहले वो डिलीशियस केक खा लेता हूँ। तो लिटिल राइडिंग हुड बोलती है, ठीक है, पहले आप वो केक खा लो, फिर हम दोनों आप मुझे खा लेना। ठीक है, तो वो बोलता है वुल्फ उसको कि जाओ ठीक है, तुम मेरे लिए उस स्टूल से, उस टेबल से वो डिलीशियस केक लेकर आओ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है तुम वहाँ से लेके आओ। तो जैसे ही वो उठती है बेड से, नीचे उतरती है और वो स्टूल लेने के लिए जाती है, वहाँ पे खाना लेने के लिए जाती है, और वो क्या करती है, फटाफट से गेट खोल के बाहर भग जाती है। और वो क्या करती है, बाहर से गेट बंद कर देती है। और गेट बंद करने के बाद जहाँ पे वो लकड़हारे थे, वुड कटर लकड़ी काट रहे थे, वो जोर जोर से चिल्लाती है, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। ऐसे कर कर वो भागती है। और फिर क्या होता है, जब वुड कटर्स होते हैं उसकी आवाज़ सुन के आते हैं और वो उनको सारी बात बताती है, और वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो सब मिलके क्या करते हैं, उसको एक्स मतलब कुल्हाड़ी से मार देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी स्टोरी। कौन सी थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसमें किसके बारे में बता रखा था, एक भेड़िए के बारे में और एक लड़की के बारे में बता रखा था, उसकी ये स्टोरी थी। थैंक यू।